Hello student, I am Kavita, your English teacher, and today I am here with your chapter 2nd, The Lost Spring. This is part 3 of this lesson. So let's start our lesson. One winter morning, I see Sahib standing by the fence gate of the neighborhood club. यहाँ जो नरेटर है वो कहते हैं कि एक सुबह जो कि सर्दियों की थी, आईसी साहिब मैं साहिब को देखती हूँ स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, जो कि पड़ोस के क्लब के फेंस गेट के पास खड़ा है। फेंस गेट होता है जैसे कुछ भी झाड़ और या बार्ड टाइप का जो गेट होता है, तारों के साथ जो खींच दिया जाता है। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, और जो देख रहा था दो युवा आदमियों को जिन्होंने वाइट कलर की ड्रेस डाल रखी थी और जो क्या खेल रहे थे, टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मुझे ये गेम अच्छा लगता है। ही हम्स, वो धीरे से बोलता है। कौन? साहिब की बात यहाँ हो रही है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और उस बाड़ के पीछे खड़े होकर वो इस दृश्य को देख रहा है और अपने आप में संतुष्टि जो है वो हासिल कर रहा है। आई गो इनसाइड वैन नो वन इज अराउंड, मैं अंदर चला जाता हूँ जब यहाँ पर कोई नहीं होता। ही एडमिट्स, वो स्वीकार करता है ये बात। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और गेट कीपर मुझे झूले को यूज करने देते हैं। साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहिब ने भी टेनिस शूज पहने हुए हैं। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, जो बड़े अजीब लग रहे हैं उसके फीके पड़ी हुई शर्ट और शॉर्ट्स यानी निकर के ऊपर। समवन गेव दैम टू मी, किसी ने मुझे ये दिए थे। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, और वो ये बात एक व्याख्या के ढंग से या एक अच्छी तरह से स्पष्ट करने के ढंग से ये बात वो कहता है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, और जो तथ्य क्या है या सच्चाई क्या है कि ये जो शूज़ हैं, डिस्कार्डेड होता त्यागना, ये त्यागे हुए शूज़ हैं ऑफ सम रिच बॉय, किसी अमीर लड़के की, हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर दैम, जिसने शायद इसको पहनने से मना कर दिया। बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ दैम, क्योंकि इनमें से एक में होल है। डजेंट बॉदर हिम, ये उसे बिल्कुल इस चीज़ की जो है परवाह नहीं होगी। फॉर वन हु हैज़ वॉक बेयरफुट, जिसको जो है रहना होता है या जो रहता है हमेशा नंगे पाँव। इवन शूज़ विद अ हॉल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, अगर शूज़ मिल जाए तो, या चाहे वो शूज़ में होल ही क्यों ना हो, सुराख ही क्यों ना हो, उसका जो है सपना जो है सच हो जाता है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली, लेकिन जो वो गेम वो देख रहा था, जो खेल वो देख रहा था टेनिस का, ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली, वो कितने ध्यान से देख रहा था। इज आउट ऑफ हिज रिच, वो उसकी पहुंच से बाहर है, पहुंच से परे है। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, और इस सुबह साहिब जो है वो कहाँ पे है? मिल्क बूथ के रास्ते पर है। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, और उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, मैं अब टी स्टॉल में काम करता हूँ। डाउन द रोड जो कहाँ है? रोड के नीचे है। ही सेज, वो कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, मतलब क्या करते हुए? इशारा करते हुए कुछ दूरी पर। आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे 800 रुपये पे किए जाते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और मेरा सारा दिन का वो भोजन भी वही देते हैं। डज ही लाइक द जॉब? आई आस्क, मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है? हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसका चेहरा जैसे मैं देखती हूँ उसने क्या खो दी? वो केयर फ्री लुक, यानी कि चिंता रहित वो भाव जो है उसके चेहरे ने खो दिए। द स्टील कैनिस्टर सिम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, और स्टील का जो कनस्तर है वो ऐसे लग रहा था जैसे उसके लिए काफ़ी भारी था उस प्लास्टिक के बैग की बजाय। ही वुड कैरी सो लाइटली, जिसको वो क्या करता था? पकड़ के रखता था। सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, बड़े ही हल्के ढंग से अपने कंधे पर। द बैग वॉज हिज, और जो बैग जो होता था वो उसका खुद का था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओव्स द टी शॉप,
लेकिन जो कनस्तर है वो उस आदमी से संबंधित है जो उस टी शॉप का मालिक है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, और अब साहिब जो है अपना खुद का मास्टर जो है नहीं रहा। एंड द सेकेंड लाइन इज आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। यहाँ पे जो ये लाइन दी गई है, ये मुकेश एक करेक्टर है इस लेसन में। मुकेश ये बात कहता है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार जो है चलाना चाहता हूँ। सो मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर। मुकेश दबाव देते हुए ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर चाहता है अपना स्वयं का मालिक खुद बनना। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस, वो घोषणा करता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, मैंने उससे पूछा क्या तुम किसी कार के बारे में या कार के बारे में कुछ भी जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर, और उसने कहा मैं गाड़ी चलाना जो है सीख लूंगा। लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज, मेरी आंखों में सीधा देखते हुए वो कहता है। हिज ड्रीम लूम्स लाइक मिरेज एडमिट्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, और उसका जो सपना है वो कैसा लग रहा है, वो एक मिरेग मतलब मृग तृष्णा के समान लग रहा है। एडमिस्ट मतलब के मध्य, द डस्ट ऑफ स्ट्रीट यानी धूल भरी उन गलियों के मध्य। दैट फील हिज टाउन फिरोजाबाद, जो कहाँ पे है, उसके टाउन फिरोजाबाद में है। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, जो कि चूड़ियों के लिए काफ़ी मशहूर है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, और हर दूसरा परिवार जो फिरोजाबाद में वो कहाँ लगा हुआ है, चूड़ी बनाने में जो है लगा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, और ये भारत का केंद्र है शीशे के उद्योग का। वेयर फैमिलीज हैव स्पैन जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, जहाँ पे जो फैमिलीज हैं वो अपनी कई पीढ़ियों से लगी हुई हैं और वो इस फर्नेसेस के या इन भट्टियों के नज़दीक जो है काम करती है। वेल्डिंग ग्लास, और ग्लासेस को वेल्ड मतलब कि जोड़ने का काम करती है, शीशों को जोड़ने का काम करती है। मेकिंग बेंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सिम्स, और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि वो चूड़ियाँ बनाती हैं उन सभी औरतों के लिए जो यहाँ धरती पर रहती हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग दैम, मुकेश की फैमिली भी इन सब में से एक फैमिली है। नन ऑफ दैम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन, और कोई भी वहाँ ये नहीं जानता कि ये काम बच्चों के लिए जो क्या है गैर कानूनी है। लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर, उसकी तरह और बच्चों के लिए जो कहाँ काम करते हैं उस ग्लास फर्नेसेस में, मतलब उन शीशे की उन भट्टियों में, विद हाई टेम्परेचर यानी कि तेज़ जो है हाई टेम्परेचर के अंदर वो काम करते हैं, तापमान के अंदर वो काम करते हैं। इन डिंगी सेल्स, कहाँ पे, उन डार्क या आप कहोगे कि अंधेरी और गंदी उन जो है सेल्स में या फिर उन जो झोपड़ियों के अंदर जो है वो लगे रहते हैं। विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पे ना तो हवा होती है और ना ही रोशनी होती है। दैट द लॉ इफ अनफोर्स्ड, और ये कानून है अगर उस कानून को लागू किया जाए, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces, तो वो क्या कर सकता है, निकाल सकता है उन बच्चों को, यानी कि जो 20,000 जो चिल्ड्रन हैं जो काम कर रहे हैं जो उन भट्टियों के अंदर, तो वो उनको जो है उनसे बाहर निकाल सकते हैं। वेयर दे स्लोक डे लाइट आवर्स, जहाँ पे वो अपने पूरे दिन जो पूरे दिन के घंटों को जहाँ पे वो लगा देते हैं। सो स्टूडेंट, our next line is often losing the brightness of their eyes. Sorry for this problem. Often losing the brightness of their eyes, और अक्सर वो खो देते हैं अपनी आंखों की उन रोशनी को। मुकेश eyes beam as he volunteer to take me home, और मुकेश की जो आंखें हैं वो चमक उठती हैं उस जब वो अपनी स्वेच्छा से मुझे अपने घर लेके जाता है। Which he proudly says is being rebuilt, जिसको वो गर्व के साथ कहता है कि वो अभी जो है रिबिल्ट हुआ है, यानी पुनः जो है वो बन रहा है। We walk down stinking lane choked with garbage, और हम उन बदबूदार गलियों में से निकल कर गए जहाँ पर क्या पड़ा हुआ था, गार्बेज यानी कूड़ा कचरा भरा पड़ा था। पास्ट होम्स, हम उन घरों को पास करके गए या उन घरों के आगे से गुजरे। दैट रिमेन हॉल्स, जो सिर्फ क्या लग रहे थे, छप्पर लग रहे थे। विद क्रम्बलिंग वॉल्स, जिनकी जो दीवारें थी टूटी हुई थी। वोबली डोर, और दरवाजे भी जो बिल्कुल लड़खड़ाए हुए थे या टूटे हुए दरवाजे थे।
नो विंडो, वहाँ पे कोई खिड़कियाँ नहीं थी। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ वुमेन्स एंड एनिमल्स, और वहाँ पे जो क्या थी, काफ़ी भीड़ थी घरों के अंदर, फैमिलियों की, फैमिलीज ऑफ वुमेन्स यानी कि उस परिवार के अंदर जहाँ पे जो आदमी अपने जानवरों के साथ रहते हैं। को एग्जिस्टिंग इन पेरीमियल स्टेट, जिसको हम उन आदिवासी समय से जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं। ही स्टॉप एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वो रुकता है उनमें से एक घर के दरवाजे के ऊपर। बैंक्स अ वोबली आयरन डोर, और खड़खड़ाता है एक जो टूटे हुए जो आयरन का डोर होता है उसको, विद हिज फुट, अपने पैर से, एंड पुशेज इट ओपन, और उसको धकेलता है खोलने के लिए। वी एंटर अ हाफ बिल्ड शैक इन वन पार्ट ऑफ इट, और हम वहाँ पे आदि बने हुए उस जो है घर के अंदर घुसते हैं, झोपड़े के अंदर जाते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट दैट इज विद डेड ग्रास, और वहाँ पे उसके एक हिस्से में एक छप्पर बना होता है विद डेड ग्रास, मतलब सूखी हुई घास से। इज अ फायरवुड स्टोव ओवर, और वहाँ पे जो है उसके नीचे क्या रखा होता है, एक फायरवुड स्टोव, या फिर आप कह सकते हो कि मिट्टी का चूल्हा जो है वहाँ रखा होता है। विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑन सीजलिंग स्पिंच लीव्स, और जिसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखा होता है जिसके अंदर जो स्पिंस यानी पालक की जो पत्तियों को जो है उसको गर्म कर रखा होता है, यानी कि उनको जो है काफ़ी उबाल कर रखा हुआ होता है। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, और ग्राउंड के ऊपर क्या होता है, एक बड़ा सा जो है एल्यूमिनियम का प्लेटर्स, यानी कि बड़े बड़े एल्यूमिनियम के प्लेट होते हैं। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और जिनके अंदर और जो है कटी हुई वेजिटेबल्स पड़ी थी। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील्स, और वहाँ पे एक पतली सी कमज़ोर सी यंग वुमेन होती है, इस कुकिंग द इवनिंग मील, वो क्या कर रही थी, वो जो है शाम का भोजन पका रही है। फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल्स, जबकि उसकी आंखें धुएं से भरी हुई थी। एंड सी स्माइल्स, और वो मुस्कुराती है। सी इज़ द वाइफ ऑफ, वो पत्नी है किनकी, मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई की। नॉट मच ओल्डर इज इन ईयर, वो ज़्यादा बड़ी नहीं है उम्र में। सी हैज़ बिगिन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, लेकिन अभी उसको जो है स्टार्ट हो गया है क्या मिलना, वो आदर मिलना एक बहू वाला। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की जो है वो पुत्र वधू है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, और 3 जो लोगों का वो है काम करती हैं। हर हस्बैंड, उसके पति का, मुकेश जो कि उसका देवर है, एंड देयर फादर, और अपने जो है ससुर या उनके पिता का। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर, जब वो बूढ़ा आदमी यानी मुकेश के पिता जब एंटर करते हैं, सी जेंटली विड्रोज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो जल्दी से चली जाती हैं कहाँ पे, एक टूटी हुई दीवार के बिहाइंड यानी पीछे। एंड ब्रिंग हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपने चेहरे को क्या कर लेती है, वो ढक लेती है, या फिर अपने चेहरे पर जो है घूंघट को और नज़दीक ले आती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसे कि रीति रिवाज जो डिमांड करते हैं। डॉटर इन लॉज मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, कि पुत्र वधू को क्या करना चाहिए, अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेना चाहिए। किसके सामने जब वो जाए, जब किसी पुरुष जो है बड़े आदमी के सामने, अगर वो घर के किसी बड़े आदमी के सामने जो कि मेल हो या पुरुष हो, उसके सामने अगर वो जाए तो उसे अपने मुंह को ढक लेना चाहिए। तो ये उनका जो है ट्रेडिशन था। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर, और इस केस में जो उनके जो बड़े बुजुर्ग थे वो क्या थे, इज एन इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर, वो भी चूड़ी बनाने का काम करते थे। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर ऑफ हार्ड लेबर, और इतने लंबे समय की मेहनत के बावजूद। फर्स्ट एज अ टेलर, पहले उन्होंने किसके रूप में काम किया, दर्जी के रूप में काम किया। देन अ बैंगल मेकर, उसके बाद में उन्होंने एक बैंगल मेकर के रूप में काम किया। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, वो फिर भी असफल रहे क्या करने में, एक घर को पूरा बनाने में। सैंड हिज 2 सन टू स्कूल, और अपने उन 2 बेटों को स्कूल भेजने में। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच दैम व्हाट ही नोज, और जितना भी वो कर पाए वो ये था कि उन्होंने क्या किया, अपना जो काम जो वो जानते थे उन अपने उस काम को उन्होंने सिखा दिया अपने उन बेटों को, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल, और वो क्या काम था, चूड़ी बनाने की कला। इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, ये उनका ही क्या है, कर्म है और उनका भाग्य है। मुकेश ग्रैंड मदर सेज, यहाँ पे जो मुकेश की ग्रैंड मदर कहती हैं, who has washed her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles, और जिन्होंने क्या किया, who has washed her own husband, जिन्होंने देखा है अपने खुद के हस्बैंड को
कि अंधे होते हुए, कैसे अंधे हो गए थे वो, विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग, जो पॉलिशिंग की जो डस्ट होती है, जब ग्लास ऑफ बैंगल्स आप बोलोगे कांच की जब चूड़ियाँ बनाई जाती हैं तो उनकी जो पॉलिशिंग की जो डस्ट थी वो उनकी आंखों में चले गई और वो क्या हो गए, ब्लाइंड हो गए। कैन अ गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन, और क्या भगवान जो है